Smile is very important. Just observe your breath with smile. Body smile, mind smile, soul smile, and energy smile. When the all of the four components of our self, soul, mind, energy, and physical body, mingle to each other, join to each other, connect with each other with the smile consciousness, then life becomes smiling. The life, general life, the base of the life is the spiritual understanding, self internal life, self internal life. Then personal outer, self external life, then family life, then social life. So all becomes enjoying the universal drama just happening in this world, and we are the sakshi. Sakshi means we are the playing our role with the smile consciousness given role by the system. There is no complaint at all, like a homo force. There is no aggression at all, like a hetero force. There is a neutrality. 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 Balancing, harmony. No complaints about the life. Because we are understanding that it's just happening in our world with the smile consciousness. If body is paining now in this present moment, so why body is paining? Why body is complaining? Because we are not aware about the body's smile state. When we are aware about the smile of, about the body, consciousness, body, then body supports us. जैसे बॉडी वैसे मन भी, तो हमें समझना पड़ेगा, प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, किसको कहाँ पे कितना प्रायर इंपॉर्टेंस देना है. So it's again the guidance by the existence spirit, Chaitanyata, smile spirit, the final destination, starting and ending point of our life. That is the smile state. That is the smile state. So just enjoy the calmness, just smile. Slowly open your eyes. धीरे से आंखें खोलिए. Okay, how are you? कैसे आप सब लोग? Body is आनंद smiling? आनंद में है सर। Yes. Sir, Body should. am I visible in two Zoom meetings? नहीं, एक ही दिख रहा है अभी आज. Because in my I just saw it there, so I was figuring it out how to go. नो, अभी I इको think नहीं है मतलब नहीं है.
यस, ठीक है। गुड। ओके। शरीर, मन, हमें इम्पोर्टेंस देना है हमारे जीवन को। हाउ द लाइफ इज क्रिएटेड, हाउ द लाइफ इज, कैसे लाइफ क्रिएट होती है, जीवन कैसे क्रिएट होती है। सोल प्लस माइंड प्लस एनर्जी बॉडी प्लस फिजिकल बॉडी, और इनमें बहने वाली चेतना, चैतन्यता, दे ऑल आर स्माइलिंग, देन लाइफ बिकम स्माइलिंग। इसमें से एक भी अगर अनस्टेबल है तो हमारी जो आउटर लाइफ है, बाहर की लाइफ, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, इवन स्पिरिचुअल लाइफ बिकम्स अनस्टेबल, अनस्टेबल। So body is very important tool. So just smile. लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शनल सिस्टम को, मतलब बॉडी को हमने मेजरली कंप्लीट किया है। ओके, एक बार हम बॉडी को इन द फॉर्म ऑफ मुद्रास समझते हैं, रिवाइज करते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड बॉडी, लेफ्ट हैंड बॉडी, देन body developed in the embryo life, cell, tissue, organs, then systems, and then whole body. Okay, this joint. So इसमें होमो का, न्यूटो का, न्यूटो, right hand opens the न्यूटो, this is the cell, this is the cell, cells. Okay, cells. O, okay, clear. Then होमो का, न्यूटो का, होमो, होमो opens tissue, tissue, O, O, टिश्यू, उतक बोलते हैं हम, टिश्यू। स्किन इज द टिश्यू, मसल इज द टिश्यू, बहुत सारे सेल जुड़ के फिर टिश्यू बनता है। टिश्यू डिसऑर्डर्स कहीं कहीं पे जब ये डायग्नोस किया जाता है टिश्यू लेवल पे, देन होमो का, होम, न्यूटो का, न्यूट्रो, सीक्वेंस न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो, ऑर्गन्स, बहुत सारे टिश्यू बन के फिर क्या बन जाते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑर्गन्स। देन होमो का, न्यूटो का, हेट्रो, दिस इज द सिस्टम्स, सिस्टम्स जो हमने सिस्टम लिए थे, है ना, सिस्टम्स, सिस्टम्स। ओके, होमो का, न्यूटो का, हेट्रो, सिस्टम्स, एंड देन होल बॉडी। ओके, दिस इज द ओ, आ। यहाँ पे जो सिस्टम्स हम ले रहे हैं, यहाँ पे जो सिस्टम ले रहे हैं, वो अभी एम्ब्रियो लाइफ के सिम्टम सिस्टम्स है। एम्ब्रियो लाइफ में, एम्ब्रियो लाइफ में रेस्पिरेटरी सिस्टम फुल्ली डेवलप नहीं होता है। ओके, सो एम्ब्रियो लाइफ मेजरली। ओके, देन हमने लिया लेयर सिस्टम, होमो का, होमो, करेक्ट, मैं सही जा रहा हूं ना? यस सर। मैं आपको चेक करना चाहता हूँ, मतलब सही जा रहा हूँ ना? होमो का, होमो इज द लेयर सिस्टम। तो लेयर सिस्टम में न्यूटो इज, होमो का, होमो का न्यूटो,
ओ ओ इज द ऑर्गन्स, सबसे अंदर ऑर्गन्स है ना। होमो का होमो का होमो का न्यूट्रो होमो ओके होमो होमो का होमो बोन्स 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 ओ ओ ओ देन होमो का होमो का न्यूट्रो न्यूट्रो लेंगे मसल मसल्स मसल इश्यूज मसल्स ओके ओ ओ ई ओ ओ ई होमो का होमो का होमो का हेट्रो हेट्रो स्किन 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 ओ ओ ओ ओ आ आ क्लियर है ना। देन हमने लिया था स्ट्रक्चरल सिस्टम। इसमें सर अगर स्किन में अगर और डीपर जाना हो हाँ तो लाइक जैसे आपने बोला ओ ओ आ हाँ एंड एंड फिर ये राइट हैंड में जो खुल जाता है हाँ तो उसका हाँ करेक्ट ये हेट्रो उसके लिए भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि अगर सपोज यू वांट आपने सोरेसिस के लिए स्पेसिफिकली कुछ हाँ करना है इंस्टेड ऑफ यस इन्फ्लेमेशन या कोई स्किन ट्रॉमा लाइक पहला आपने बोला था बराबर न्यूटो हेट्रो न्यूट्रो आ ऐड करना है जो जो फोर्स आएगा उसको ऐड करना है आ इसका मंत्रा कैसे लेंगे फिर ओ ओ आ अम डबल ले सकते हैं या फिर हमने पहले लिया है ऐड कर सकते ओ ओ आ अम ओ ओ आ अम करेक्ट हाँ क्योंकि आ तो वही हुआ हाँ कंटिन्यूएशन तो यही होगा है ना। ओके ठीक है। देन स्ट्रक्चर सिस्टम में होमो का न्यूट्रो का न्यूटो हाउ इज योर नेक अनीता जी। Neck is good, sir. गुड Neck is good. सो दिस इज नेक नेक issues okay o e अम अम देन होमो का होमो का हेट्रो चेस्ट एंड लेफ्ट आर्म चेस्ट एंड लेफ्ट हैंड। हमने नेक के साथ क्या लिया था लेफ्ट लेग लिया था ओके लेफ्ट लेग न्यूटो में। अब चेस्ट में होमो का न्यूट्रो का हेट्रो ओ हेट्रो ई आ इज हेट्रो दैट इज योर चेस्ट एंड लेफ्ट आर्म लेफ्ट आर्म ओके। देन होमो का न्यूट्रो का होमो होमो का न्यूट्रो का होमो एब्डोमेन इज द एब्डोमेन एब्डोमेन एंड राइट लेग एंड राइट लेग ओके एब्डोमेन एंड राइट लेग एंड होमो का न्यूट्रो इज द हेड एंड सेंस ऑर्गन्स हेड एंड ऑल सेंस ऑर्गन्स ओके मतलब हेड रीजन इज द होमो का न्यूट्रो ओके। और फंक्शनल सिस्टम हमने लास्ट में लिया था होमो का हेट्रो हेट्रो इज द फंक्शनल सिस्टम। अब फंक्शनल सिस्टम में होमो का हेट्रो का न्यूटो इज द एनर्जी बॉडी फंक्शंस सिस्टम नो एनर्जी पर एनर्जी सिस्टम पंच तत्व 5 एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स। देन होमो का हेट्रो
nervous nervous system, system, neurological sub problems, neurological. होमो का, हेट्रो का, न्यूट्रो, सॉरी, होमो, ओ आ ओ, respiratory, रेस्पिरेटरी प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों। और इसमें अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाना है तो अगेन राइट हैंड में होमो का हेट्रो, रेस्पिरेटरी, एंड होमो का, होमो इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, क्या आएगा मंत्रा, कोई बताएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए मंत्रा कैसे लेंगे? खाली सर्कुलेटरी सिस्टम। O O A O O O A बराबर, O A O ओ, अगेन O ओ, ओ ओ, देखो ओ आ ओ, ये ओ ओपन हो गया, और ओ, ओ आ ओ, ओ, O दैट इज सर्कुलेटरी, एंड ओ आ ओ आ इज रेस्पिरेटरी। अभी हमने होमो का, हेट्रो का, न्यूट्रो, डबल क्लिक, न्यूट्रो ओपन हो गया। न्यूट्रो में क्या क्या लिया हमने? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, urinary system यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड एंडोक्राइन सिस्टम। endocrine, endocrine चार सिस्टम लिए ना हमने। तो endocrine चार के कलर कौन से बताओ? रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस कलर से लिखा है? ब्लैक black, Black. मतलब कौन सा फोर्स, कौन सा Newto, न्यूटो न्यूट्रो। मतलब न्यूट्रो के न्यूटो में जाएंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आया समझ में? ले राइट हैंड में न्यूट्रो का न्यूटो इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, न्यूट्रो का हेट्रो इज, Digestive. digestive system, न्यूट्रो का होमो इज Excretory excretory system. system, सिस्टम, और न्यूट्रो का न्यूट्रो इज Endocrine. एंडोक्राइन सिस्टम। बस हो गई बॉडी। कितना समय लगा बॉडी को स्माइलाइज करने में विद द हेल्प ऑफ मुद्रास? कितना समय, कितना? 10 मिनट लगे खाली आने, 10 मिनट लगे। तर पण ते प्रॅक्टिस करायला वेळ लागणार आहे ना ते अजून. बट यू हैव टू डेली 10 मिनट्स फॉर युअर फिजिकल बॉडी, ते 10 मिनट्स फॉर युअर अजून माइंड मुद्रा, 10 मिनट्स फॉर युअर सोल, तो बहुत इजी है, एंड 10 मिनट्स फॉर एनर्जी। मतलब 20 मिनट्स अगर आपने मुद्रास के पॉइंट्स डेली टच किए कॉन्शियसली, हम्म. बॉडी बिकम्स योर हीलिंग, माइंड बिकम्स हीलिंग। चलो अभी देर लगेगी। आप आज समझो, आज आपने बॉडी पे टच किया, कल माइंड पे टच करो, कल परसों सोल पे कर, 4 दिन, हफ्ते के 4 दिन में चार ले लो, समझो 20 मिनट लग रहे हैं अभी एक एक को तैयार करने के लिए, एक को ये करने के लिए। लेकिन एक महीने के बाद, 1-2 महीने के बाद, प्रैक्टिस के बाद 20 मिनट का ही प्रोग्राम हो जाएगा ये आपका स्माइल मुद्रा से। पर ये स्माइल मुद्रा अपने को कुछ तकलीफ नहीं हुआ तो भी डेली करने का है ना? यस, जरूर करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्यूर ना। कल आज की केस बताता हूँ। आज की हमारी एक साधक है, किडनी प्रॉब्लम है उनको, किडनी। ओके, तो सीवियर इचिंग, सीवियर इचिंग। सो आई वॉज ऑल्सो वंडर। मैंने 2 दिन पहले उनको क्रियाएं दी थी, बट नॉट टू मच रिलीफ। सो आज मैंने उनको एनर्जी पे डील किया, एनर्जी डायमेंशन पे, एनर्जी बॉडी को ट्रीट किया। मैं पढ़ाऊंगा एनर्जी बॉडी आपको। सो आई जस्ट टच
मतलब सीवियर इचिंग, परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है ना। ये 20। किडनी किडनी का प्रॉब्लम रहने के बाद ईचिंग क्यों आया होगा सर? हाँ, किडनी स्किन ईचिंग, दैट इचिंग इज ना? नॉट फंक्शन ना, किडनी इज नॉट प्रॉपर, लिवर इज नॉट हाँ, फंक्शनिंग, क्योंकि ऑर्गन्स मेरे आर दोस्त नॉट मेरे फंक्शनिंग। दोस्त को अभी हुआ था वैसा। हाँ, बहुत तो ईचिंग होता था वो। सिम्टम्स सिम्टम्स स्किन पे आए ना, तो आउटलेट हाँ, तो टॉक्सिसिटी वाढते शरीरामध्ये. बेड में, हाँ, हाँ। शरीरामध्ये टॉक्सिसिटी वाढते. यस, हम्म, बिकॉज ऑफ दैट टीचिंग इज देयर ना, तो वो बाहर पड़ना चाहता है ना हाँ, टॉक्सिन्स। राइट तो राइट। कोई तो माध्यम होगा, इसे कहते हैं सुपरफिशियल एंड डीप। ऑर्गन्स ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो स्किन से रैशेस आ जाते हैं, स्किन पे बाहर आ जाते हैं। और अगर राइट। हम स्किन को सप्रेस करेंगे तो वापस टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे। सो body doesn't want to suppress that thing, body wants to liberate that thing. So यस। I gives, आपको बिलीव नहीं होगा, विद इन 10 to 15 सेकंड्स, मतलब ये मुद्रा दी थी मैंने, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। एक एनर्जी डायमेंशन से मैं बताऊंगा, इसका एनर्जी डायमेंशन की ह्यूमिडिटी बैलेंसिंग की मैंने, इमीजिएटली 25% रिलीफ मिला उनको, इमीजिएटली, इमीजिएटली विद इन 6 to 10 सेकंड्स। जो पिछले 3 महीने से सीवियर इचिंग में सब कुछ मेडिसिन ले रहे फिर भी कम नहीं हो रहा है। अभी वो, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा कम हो गया, लेकिन जो ट्रबल था, तकलीफ थी, और जैसे मैंने दूसरे हाथ में विंड एनर्जी मतलब डायग्नोस करके दिया, अबाउट 60 to 70% ही बिकम फ्री फ्रॉम दैट इचिंग। इतना इफेक्टिव अगर हमारे पास टूल प्रोफेसर ने दिया है, उन्होंने दिया है, तो हमें यूज करना चाहिए ना। तो क्या करना है, रोज डेली प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस। प्रैक्टिस बिना के कुछ नहीं होगा, है ना। तो रोज, मैंने इसीलिए आपको कैलकुलेट करके बताया, 10 मिनट लगते हैं खाली। थोड़ा सा ये चार्ट बनाओ, आगे रखो, जहाँ पे आप सोते हैं बैठते हैं। ये आपके तरफ ध्यान देने के लिए प्रोसेस है। क्यों बाहर की चीजों के ऊपर ध्यान देना है, नहीं देना है, जरूरत नहीं है। खुद के तरफ ध्यान देना। एक 8-10 दिन आप कंटिन्यूअसली इसको समझेंगे 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 करेंगे, तो अपने आप हो जाएगा। जो आप 10 साल 20 साल से बीमारियों से जूझ रहे हैं, शायद इस महीने में पूरा कम हो जाएगा आपका। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी रिपोर्ट्स चेंज हो जाएंगी। देखो, रिपोर्ट्स चेंज करने के लिए देर लगेगी, मतलब हो होगे तो होगे, नहीं होगे तो नहीं होगे, क्या फर्क पड़ रहा है। हमें तकलीफ हो रही है वो बंद होनी चाहिए। आपके रिपोर्ट्स अच्छे आ गए और तकलीफ हो रही है, उससे फायदा क्या है फिर, बराबर ना। सो ठीक है, रिपोर्ट्स बाद में, 3 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में, अगर बदलना चाहते तो बदल जाएंगे, नहीं बदलना है तो नहीं बदलेंगे, रहेगी तो रहने दो ना। नाम से क्या है, तकलीफ बंद होनी चाहिए। सो दिस मुद्राज विल वर्क। ओके। सर एक क्वेश्चन था, हाँ, hamstring and bone issues, which mudra you will recommend? That is for क्या, structural thing, right? Hamstring, हैमस्ट्रिंग मसल, हाँ, and bone issue, backbone, बैकबोन इशू, हाँ, तो oh, कहाँ पे लेंगे। hamstring, that is again homo, होमो homo, क्यों। हा, होमो का होमो. physical body, homo का हाँ। physical body, हम्म। then muscle is going to be, we have learned only functional, right? Hmm. होमो का, मसल होमो, आया है कि नहीं, कहाँ पे, मसल सिखाया है मैंने कहीं पे। पेयर yes, में जाना पड़ेगा. होमो का हेट्रो, हेट्रो क्यों। because that is where functionality of muscles and everything is there. नो नो, लेयर फंक्शनल सिस्टम, न्यूट्रो, टिपिकल मसल कहाँ पे लिया है, टिपिकल मसल, लेयर सिस्टम, होमो का होमो, लेयर्स, लेयर सिस्टम में लिया है ना हमने, होमो का होमो न्यूट्रो, का न्यूट्रो, होमो लेयर, का, होमो का, न्यूट्रो, न्यूट्रो,
हाँ मसल, होमो और उसके नजदीक में ही होमो का होमो बोन है। हम्म तो ये दोनों ऐसे भी आप विजनम यूज कर सकते हैं। इसके बीच में रखेंगे तो यहाँ पे दोनों को टच हो रहा है ना, न्यूट्रो को भी टच हो रहा है, होमो को भी टच हो रहा है। और इस हाथ में होमो बोन, यानी इस हाथ में होमो न्यूट्रो मसल। ये भी मुद्रा कर सकते हैं। ओके सो देन द होमो का न्यूट्रो न्यूट्रो इज फॉर मसल, मसल्स यस होमो इज फॉर बोन्स, होमो का होमो और बोन। बोन्स और दोनों यहाँ पे ओपन हो गए राइट हैंड में। होमो फॉर द बोन, न्यूट्रो फॉर द मसल। ओके राइट हैंड होमो एंड न्यूट्रो इसका इसका मंत्रा कैसे बोलेंगे अभी? open okay just give me a minute sir that is o then that is, and little bit again o and आ क्यों? a I is नहीं for a hetero. a ई, no I'm ई, not sure न्यूटो है क्या न्यूटो है न्यूट्रो ई। न्यूट्रो so again ओ, o again आ इज फॉर हेट्रो, ई ई इज न्यूट्रो फॉर न्यूट्रो, हाँ ई होना चाहिए ई ओ, ओ, ई फॉर द मसल, ओ ओ, ओ ओ, O O ओ इज फॉर बोन। तो दोनों बोलना पड़ेगा आपको, ओ ई, ओ। O. yes sir thank you bones muscle तो आपको खेलना आना चाहिए फोर्सेस के साथ, मसल बॉडी के साथ, मैन के साथ। ओके। यस सर कौन सा बोन से मसल से ओ सर ओ ई आर्थराइटिस और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है दैट विल बी बोन एंड मसल बोथ। हाँ, तो यही मुद्रा होगी ना उसकी भी? क्या? You said bone degeneration also, I remember, joint pain and all that. So that means arthritis also comes under this only. जॉइंट पेन, Huh. मसल जॉइंट। ओके। Not joint pain, it's more like degeneration. Like डिजनरेशन बोन में arthritis. आएगा, बोन में हाँ. आएगा। डिजनरेशन इज द बोन डिसऑर्डर। पर उसमें टेंडेंस भी तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो जो बीच का कार्टिलेज होता है वो भी तो won't that also be मसल part और of बोन muscle? दोनों ले सकते हैं उसमें, Yes. मसल और बोन। जॉइंट इज मेड अप ऑफ मसल एंड बोन ना, मसल कार्टिलेज। सो यू कैन चेक टेक द लाइक दिस। Same. एनी डाउट इसमें? मनोज कैसे आप, आपकी हेडेक कैसा है? ठीक है। हेडेक सर मुझे लास्ट महीने में हाँ, सैटरडे हैड सीवियर हेडेक। सैटरडे। यस, यस। लेकिन जब से अपना हेड का वो मुद्रा दिया है, आई हाँ, स्टार्टेड डूइंग हेड मुद्रा। या, आई थिंक फ्रॉम थर्सडे या वेंसडे ऐसा कुछ हमने स्टार्ट किया, do किया था। यस यस। सो बट लाइक सैटरडे आई हैड वेरी सीवियर।
Yes, but you are taken the medicine or not? No, I'm not. I'm not. That is achievement. Yes. Yes. That is achievement. And तर ते साठी तुम्ही दिलेलीच मुद्रा वापरतो ना? yes, yes. Tinnitus is also come under the Okay. bone disorder, tinnitus. Just try the homo. कॉन्स्टिपेशन क्या में लेना पड़ेगा सर? Constipation, हाँ, बताओ आप ही कहाँ पे लेना है? पढ़ा है ढूंढा नहीं, सिखाया है? सीखा है लेकिन ढूंढा बहुत पीछे दिखा नहीं अभी। बताओ कॉन्स्टिपेशन किस ऑर्गन की बीमारी है? एब्डोमेन एब्डोमेन इंटेस्टाइन एब्डोमेन नहीं, एब्डोमेन तो होमो फिंगर. ऑर्गन कौन सा है? कॉन्स्टिपेशन Intestine. कौन? Large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन. Yeah. लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे आएगा? Okay. Fabric of nation. बॉडी हमने ऑर्गन्स और इमोशंस को इतनी अच्छी तरह से पढ़ा है. ते वांग्याच्या भाजीसारखं सोपं नाही सर. वांग्याच्या भाज्या 10 प्रकारच्या करता येतात, पण हे लक्षातच येत नाहीये. Hmm. Sir, as I told you, no, sir, we need a lot of practice and वो सब आना चाहिए. We had to, I still have, I'm looking at these videos, sir. जब देखो सिंपल है. आपने पढ़ाई की है नहीं की है? मैंने भी आयुर्वेदा मतलब मेडिकल पढ़ा है. हमने पढ़ा है ना, मतलब आउटर लाइफ के लिए पढ़ा है, बट दिस इज फॉर द इनर लाइफ. इसको पढ़ना ही पड़ेगा, हमें समझना ही पड़ेगा, है ना? रो लेना है. हेट्रो, यस, कहाँ पे हेट्रो? So ऑर्गन्स और हेट्रो का इमोशंस. होमो. हाँ, het- ऑर्गन्स का और इमोशंस में जाना पड़ेगा आपको. हेट्रो का होमो था. होमो. हेट्रो राइट. का होमो का होमो का होमो. होमो. डिस्डेन Disdain. या एंड कॉन्स्टिपेशन. डिस्डेन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. या लार्ज इंटेस्टाइन को बैलेंस करना पड़ेगा. हेट्रो का होमो का होमो, आ ओ ओ. ओके. ओके. बाकी और कुछ? सोल पढ़ेंगे आज थोड़ा सा. एनी डाउट नाही ना कोई? टिनॅटसचं असं तिन्ही ह्याच्यामध्ये येईल ना सर? होममध्येच येईल ना? होमो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ. बरोबर आहे सर? बराबर. ओ ओ ओ. थंब साइड पॉइंट, लेफ्ट हैंड, and open homo. Yes. And you can add with the neuto also because of the ears. है ना? You can add this mudra. Neuto. Yes. हमारे जो है ना, पूरा अभी जो जिन्होंने पिछले 1 साल से 2 साल से जो जुड़े हुए हैं इससे,
So they are enjoying the forces in their life also, practical life also. कल हम एक दिन, you know, we are planning the weekend program in the Pune for the beautiful ashram in the Murshi. I visited yesterday. हम हमारी स्माइल वर्क टीम हम गए थे. बहुत ही अच्छा प्लेस, बहुत बहुत मतलब स्पिरिचुअल एंड बहुत काम प्लेस है. वी तुलसी आर में प्लानिंग द मूर्ति. परमहंस योगानंदा जी का आश्रम है, परमहंस योगानंद. ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो बुक है ना, स्पिरिचुअल मास्टर, तो उनके जो शिष्य है उन्होंने वो डेवलप किया है. बहुत ही अच्छा है, बहुत प्लानड है. सो वी आर प्लानिंग द वंस अ मंथ, ट्वाइस अ, मतलब 2 महीने में एक बार शायद प्लान करेंगे वीकेंड प्रोग्राम्स वहाँ पे. इधर टोटल. रहता हूँ, हिंजेवाड़ी में रहता हूँ मैं. अच्छा. हिंजेवाड़ी इधर नजदीक ही रहता हूँ. हाँ. सो नज़दीक है आपसे, यहाँ आपसे नज़दीक है. Yes. Yes. तो बहुत अच्छा प्लेस है. हम प्लान करेंगे, डेट्स वी विल शेयर. Yes, कब sir. जल्दी एक बार वहाँ पे लेंगे. वहाँ पे खाली मेडिटेशंस होंगे, बेसिक कोर्स होगा वो. इतना डिटेल नहीं जाएंगे, बट प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस है ना. सो दैट विल बी हेल्पफुल. एंड देन also Narsovawadi also, Kolhapur also. There is a advance. We are planning that way. Okay. क्योंकि एक बार आपने इसको समझा, एक 3 महीने 6 महीने 1 साल तक आपने इसको समझा, तो बहुत डीप डायमेंशन पे आप अपने आप को हेल्प कर सकते हो, दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो द थिंग. आपके गाइडेंस में करेंगे तो थोड़ा करेक्ट हो जाएगा सर. हाँ, यस यस. तो जरूरत लगेगी थोड़ी दिनों के लिए आपको, है ना. एक 2-3 क्लासेस आप अटेंड करेंगे, ऑफलाइन के ऑनलाइन के, तो इजी हो जाएगा उसको. अभी आप ऑनलाइन में बहुत सारा सीख गए, बहुत सारे लोग तैयार हो गए, मतलब थेराटिकली तो तैयार हो गए. अभी थेराटिकली प्रैक्टिकली, एंड योर कंप्लेंट्स आर ऑल्सो कम कम हो रहे हैं ना. कैसे सुजाता जी आपके कंप्लेंट्स यानी बॉडी के वगैरह, हाउ यू आर फीलिंग? अभी ठीक हूँ सर, एकदम. यस. है ना. तो ये आपको डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे. योर स्माइल इज जनरेटिंग नाउ. ऑल ऑफ योर स्माइल, है ना. मुझे जो पहले मिले थे तो मुझे सबके चेहरे याद रहते, पहला चेहरा तो मुझे जरूर याद रहता है. आपके आपके चेहरे के हाव भाव, आपके वंडर फीलिंग, मतलब हाउ द एक्सप्रेशंस ऑफ द फेस, आपके आपके बैठने की पोजीशन, वो सब मुझे याद रहता है. सो दैट मेमोरी इज स्ट्रांग. है ना. सो आप कैसे कैसे प्रेजेंट हुए थे, कौन सा फोर्स लेके आए थे मेरे पास, है ना. और उसमें फिर न्यूट्रो कैसे डेवलप होने लगा, जैसे जैसे आप डेवलप हो जाते हैं. सो ऑलवेज दीज फोर्सेस आर फॉर द हेल्थ, नॉट फॉर द सफरिंग, बट दे आर नॉट guided by the neutro consciousness. That's why they become, they gives the suffering, and looks like a sufferer. ऐसा होता है वो, है ना. तो आज हम थोड़ा सा सोल की तरफ मुड़ते हैं, सोल, है ना. What are the functions of the soul on the mind and body? What are the functions? सोल का फंक्शन क्या है माइंड और बॉडी पे? एनर्जी देना. एनर्जी देना. बट what are the specific functions?
चेतन। चलो लिखते हैं हम। अगेन द डायग्राम। न्यूटो, न्यूटो is representing Life soul, force. mantra, हम के थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे लिख के रखिए, फंक्शंस ऑफ द सोल ऑन एक्चुअली सोल इज लिविंग द लाइफ। ओके, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते। सोल इज लिविंग द लाइफ। सोल is the living the life with the help of mind, energy, and physical body. Soul is living. The life in the guidance of, ये सेंटेंस जरूर लिखिए, soul is living the life in the guidance of life force with the help of mind, energy body, and physical body. Life force is guiding consciousness, चेतना, चैतन्य। एंड उसको, सोल को लिविंग करने के लिए कौन मदद कर रहा है? माइंड, एनर्जी एंड फिजिकल बॉडी। इफ वी आर लिविंग एट द सोल डायमेंशन, if when we live at the soul dimension, then the mind, energy body, and physical body are the supporters. And when we live at the only body dimension, or ignorance about the soul, mind, energy, body, about the self, we are ignored. Who am I? What is my purpose? Why I am here? मेरे जीवन का पर्पस, उद्देश्य क्या है? अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, then the body will suffer, mind will suffer, energy will suffer. Soul doesn't feel the sufferings, but soul has the imprints. So functions of the soul with the help of body and mind. How the body and mind helps. What are the functions of the soul on the mind and body? So it's very important. Actually soul क्या है, क्या काम करता है हमारी बॉडी के साथ, माइंड के साथ? सोल इज कंडीशनल और अनकंडीशनल?
Unconditional. This is little finger, right, sir? Yes, little finger. Soul is actually unconditional. But पहले lecture, but with the help of life force, it is unconditional. With life force, it is unconditional. But with when it is attached to the mind, when it is attached to the energies, when it is attached to the body, it becomes conditional. आसक्ति शब्द सुना है ना, आसक्ति। बाहर की दुनिया में आसक्ति में आ जाएगा जीव तो कंडीशनल बन जाएगा। सो अभी सोल आपका कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए या कंडीशनल होना चाहिए? अनकंडिशनल। अभी सोल आपका अनकंडीशनल होना चाहिए या कंडीशनल होना चाहिए? दोनों होना चाहिए, नहीं तो जी पाएंगे नहीं आप। बट कंडीशनल जितना जरूरी उतना, मतलब जो जीवन कार्य चलाने के लिए जितना जरूरी है उतना ही होना चाहिए। और अनकंडीशनल वहां पे लिख सकते हैं 99% अनकंडीशनल, मतलब चेतना के साथ होना चाहिए, चैतन्यता के साथ होना चाहिए। और 1% माइंड, एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी को कनेक्टेड रहना चाहिए। कंडीशनल चटनी के जैसा। हाँ, नमक के जैसा, जितना जरूरी उतना। चटनी कभी कभी ज्यादा डालनी पड़ती है, नमक उतना ही डालना पड़ता है ना? ठीक है, ओके। तो लिखिए, पहले लिखते हैं पहले, फिर बाद में हम उसको डिस्कस करते हैं। दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोल डायमेंशन। शायद अभी तक मेरे ख्याल से सोल को इतनी अच्छी तरह से नहीं प्रेजेंट किया गया है कहीं पे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोल। अभी मुझे एनर्जी पे ऊपर क्या फंक्शंस आते हैं मुझे अभी रियलाइजेशंस नहीं है, जब आएंगे तो बताऊंगा मैं। अभी मैं माइंड और बॉडी के ऊपर क्या फंक्शन से यहाँ पे पहुंचा हूँ। सो वेयर इज द हेट्रो? वेयर इज द हेट्रो? इस साइड पे या इस साइड पे? Petro is न्यूट्रल साइड किधर? left, साइड में। left. इधर ना? हाँ, that is So all the hetero points are here. ओके। इस साइड पे माइंड के ऊपर क्या फंक्शंस है? होमो इज रिप्रेजेंटिंग बाय द बॉडी ना, इसलिए हम ब्लू कलर से लिख रहे बॉडी एंड हियर माइंड। ओके, इसका इस पॉइंट का नाम कैसे लिखेंगे? इस पॉइंट का नाम क्या आएगा? चलो बताओ। न्यूट्रो न्यूट्रो का होमो न्यूटो। का न्यूटो और न्यूट्रो में न्यूटो फर्क है। न्यूटो न्यूटो का न्यूटो का होमो न्यूटो का होम। न्यूटो का न्यूटो का होमो। हाँ, मंत्रा क्या आएगा? आ नहीं, अम आ हम अम अम O. ओ।
सो बॉडी के ऊपर यहाँ पे लिखिए फंक्शन रिप्रोडक्शन। एंड ब्रीदिंग। रिप्रोडक्शन एंड ब्रीदिंग। और यहाँ पे लिखिए हेट्रो में, माइंड में, इसका नाम क्या लिखेंगे? न्यूटो का हेट्रो न्यूटो का हेट्रो न्यूटो का न्यूटो का हेट्रो न्यूट्रो न्यूटो का न्यूट्रो का न्यूटो का न्यूटो न्यूटो का हेट्रो। मंत्रा अम आ अम हाँ अम आ। आ। यहाँ पे लिख के रखिए कामनेस। कामनेस का मतलब क्या है? शांतता। शांति। ओके। कामनेस मतलब अगर आपको जीवन में कामनेस चाहिए तो कौन सा पॉइंट? माइंड को पूरा शांत करना है तो न्यूटो का हेट्रो। न्यूटो का न्यूटो की न्यूटो का न्यूटो की हेट्रो। हेट्रो इस राइट हैंड में हेट्रो ओपन। राइट हैंड में हेट्रो। न्यूटो का हेट्रो। कामनेस शांति। और न्यूटो का होमो क्या आएगा? न्यूटो का होमो ब्रीदिंग रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इश्यूज। जिनको एंड ब्रीदिंग इश्यूज है। एंड राइट हैंड में कौन सा फिंगर? होमो। राइट हैंड होमो। करमजीत न्यूटो का होमो। और मन के ऊपर कामनेस। यस सर जी कामनेस इज रिक्वायर्ड। कैसे हो आप? ठीक है? जी सर सर ठीक न्यूटो है का फिर वो नी फूल जा रहा है सर या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी एक फूल रहा है कुछ दिन दो फूल रहा था हाँ, लेकिन अभी मुझसे मिलने के बाद, यहाँ से जाने के बाद, हाउ इज योर माइंड? सर माइंड ठीक है सर हाँ। अच्छा है बट वही परेशान हो जा रहे सर नी हम्म फूल जा रहा है हम्म। ओके। हाँ जी सर अब उस जस्ट दिन दो स्माइल। हाँ जी सर जस्ट स्माइल। हाँ दिस जी मुद्रा टुडे। Sir, you are divided this little finger on the right side. It is mind, and on यस, the left side is the body. बॉडी। यस, हेट्रो साइड लिखा है वो माइंड। हाँ माइंड वैसे माइंड नहीं, सोल का माइंड के ऊपर फंक्शन, वो आपको समझने के लिए लिखा है। ओके पूरा लगा बस सोल सोल माइंड के माइंड ऊपर क्या काम करता है? सिंपल, वो सोल फिंगर ही है, माइंड फिंगर नहीं है। सोल फिंगर हाँ सोल ही है बट माइंड के ऊपर क्या काम करता है ना, ये इसलिए लिखा है। मन को अगर शांति चाहिए तो ये पॉइंट है, सिंपल। हेट्रो न्यूटो का न्यूटो न्यूटो और का न्यूटो शांति बिगड़ गई तो ब्रीदिंग में इश्यू आ जाएगा, रिप्रोडक्शन में इश्यू आ जाएगा, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सेल्यूलर रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, हेट्रो। इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एटो इम्यून की बात कर रहा हूँ। सो करमजीत, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस, गुड। ओके, यस, होमो ले सकते हैं, होमो के साथ हेट्रो भी लेना है, दोनों लेना है तो यस। अम अम ओ अम आ। का what अम is अम ओ
for the breathing and cellular reproduction. A is for the calmness, shanti. Yes. Right hand is homo. For the breathing and cellular reproduction. And calmness also. कामनेस हेट्रो लेना पड़ेगा. Hetero. Homo plus hetero. I think, sir, we have to go through this video again and again until we get Yes. all the things. Yes. You cannot, because there are too many neutros, too many of those, and you have to be remembering all those functionality, structure, mind and body. सब. यस, वो तो करना ही पड़ेगा, इसलिए तो हम रिकॉर्डेड वीडियोस लाइफ टाइम के लिए रख रहे हैं यूट्यूब पे. लाइफ टाइम मेरा अच्छा है सर. वो जाना ही पड़ेगा, उसमें कुछ डाउट नहीं है ना. ये तो म्हणजे एकदा दोनदा नाही नहीं, समजणार इसको थोडस. इसको हाँ. इसको आपको अभी ऑनलाइन ले रहे हैं हम, ऑफलाइन इसमें. अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको एक बेस पक्का कर रहा हाँ. हूँ, है ना. बेस Yes. पक्का कर रहा, एक बार आपको थ्योरी आ जाएगी और आपका जो बेसिक प्रॉब्लम्स है ये समझ में आएंगे, तो आप उसको जब प्रैक्टिकली मुझे ऑफलाइन हम लेंगे तो आपको पक्का होना चाहिए. उस वहाँ पे थ्योरी के लिए टाइम जा कम लेंगे, प्रैक्टिकल ज्यादा देखिए. ये सब ऑफलाइन में नहीं हो सकता, इतना इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं होता. मैं बताऊं आपको, सच में मेरे जो फर्स्ट क्लासेस है 3 दिन के 4 दिन के, मैं ऑफलाइन लेता था इनिशियल फेज में, उसमें से 10% ही रखा है मैंने सिलेबस अभी. ये 10% सिखा रहा हूँ आपको, बट वो 10% कंक्लूड करके, मतलब बाकी बहुत सारा नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं. मतलब इसेंस के लेवल पे ही पढ़ा रहा हूँ. जितना और जरूरी है. इट शुड बी, इट्स मस्ट टू लर्न. अगर हमें का हीलिंग पे जाना है तो इतना सीखना ही पड़ेगा. है ना, हम बच्चों को बोलते हैं ना, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा. वैसे है, आप बच्चे ही हैं अभी इसलिए स्माइल के. तो सीखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. और सीखेंगे तो, सीखने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बाकी छोड़ो, कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उसमें छोड़ दो. सीखने आ में रहा है मजा सर. आ रहा है ना. मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है, लेकिन आनंद आता है, तो सीखने में आनंद ले लो. जितना देखो, ये ट्रायोजिन फिलोसफी ऐसी है. मैं भी ऐसे बोलता हूँ कभी कभी कि मैं समंदर से एक बूंद को समझ पा रहा हूँ अभी, इतना ट्रायोजिन डिटेल है ना. तो समझेंगे. प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से जाना है, धीरे 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 जाना है. हाँ, इतना तो हमें है. स्टार्टिंग इज न्यूटो, देन ये सोल का आता है. स्टार्टिंग इज हेट्रो, देन माइंड का आता है. माइंड स्टार्टिंग इज द होमो, देन इज कनेक्टिंग इन बॉडी का बॉडी. आता है. दैट्स द स्टेम तो ले सकते हैं. स्टेम के बाद में आपको पता चलेगा, जब हम न्यू स्टेम ले रहे, न्यूटो स्टार्ट ले रहे, तो सोल की मुद्रा आ जाएगी, है ना. ये थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा. ठीक है, चलो. देन होमो, आज इसको थोड़ा कंप्लीट करेंगे हम, है ना, नहीं तो वापिस. दिस इज न्यूटो का, इसका नाम क्या आएगा? तो ये आपने रेंटिंग करा है या क्या करा है? ये राइट हैंड है ये जो पिंकी नहीं, लेफ्ट हैंड है. लेफ्ट. में ही ले रहे हैं ना सब पॉइंट्स? हाँ, इसमें ही ले रहे हैं अभी. हाँ. राइट हैंड में नहीं लिया है हमने. हाँ नहीं, वो कंफ्यूज हो रहा था. ठीक. हाँ, लेफ्ट हैंड में ही हम डिटेल जा रहे हैं ना. इसका नाम क्या आएगा? न्यूटो का न्यूटो का होमो का होमो.
न्यूटो का, हेट्रो का, होमो। ओके सर। मंत्रा, अम, आ ओ। अम, आ, ओ ओ। यहाँ पे लिखी रखी है हंगर, हंगर एंड डेफिकेशन। हंगर एंड डेफिकेशन यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के लिए आ जाएगी आपकी मुद्रा। और एक हंगर एंड डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब Expelling. और इसका मन के ऊपर क्या भाव, भावना और भाव, ये सब भाव है यहाँ पे। भाव है, माइंड के भाव है ये। भावना अलग और भाव अलग। भाव इज द अनकंडीशनल, भावना इज द कंडीशनल। कंडीशनल मतलब डिपेंड कर सकती है किसको, किसको क्या करना है, किसी किसके साथ कैसे बर्ताव करना है। यहाँ पे अनकंडीशनल, कामनेस इज अनकंडीशनल ना, वहां पे कंडीशनल नहीं हो सकता है कामनेस। शांति। ओके, यहाँ पे भाव आता है सेटिस्फैक्शन। देखो हमने सेटिस्फैक्शन को इमोशन में भी लिखा है, बट यहाँ पे अनकंडीशनल सेटिस्फैक्शन लिखी। ये सब अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल सेटिस्फैक्शन। इसका ये क्या आएगा नाम, न्यूटो का, न्यूटो का, हेट्रो का, हेट्रो। हेट्रो का, न्यूट्रो मंत्रा, Newton. अम, अम Sir, 1 minute. आ। Newton का, हेट्रो का, हेट्रो। आ न्यूटो का, हेट्रो का, हेट्रो। अम, आ, सेटिस्फैक्शन ये समझ के लिखिए, जो सेटिस्फाइड नहीं है अनकंडीशनली उनको हंगर डेफिकेशन इश्यूज आ जाते हैं। कैसे के संबंध अनकंडीशनल, अनकंडीशनल सेटिस्फैक्शन मतलब बहुत सारी बीमारियों में ये पूरा जीरो हो गया होता है। भूख नहीं लगना, कोविड के काल में ऐसे थे सिम्टम्स। के इसका नाम क्या आएगा, न्यूटो का, न्यूटो का, न्यूट्रो का, होमो। न्यूट्रो का, हम। मंत्रा, अम ई ओ। Newton का, न्यूट्रो, न्यूट्रो का, होमो। हम्म, हम ई ओ। यहाँ पे लिख के रखिए इनेट इम्यून सिस्टम, मतलब आपकी नेचुरल इम्यून सिस्टम ह्यूमन जो सिस्टम। अनकंडीशनल है, जिसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब नेचुरल वैक्सीनेशन।
इसका नाम क्या लिखेंगे? न्यूट्रो का न्यूट्रो का हेट्रो न्यूट्रो का होमो हेट्रो 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 निकल न्यूट्रो का हम्म, न्यूट्रो का न्यूट्रो का हेट्रो हेट्रो। मंत्रा अम ई आ ई आ आ अम ई आ, that is innate immune system, that is Which system? innate immune system में इसका जो भाव है लव, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव जो आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, और जहाँ पे इम्यून सिस्टम बिगड़ जाती है फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ जाते हैं, अर्थराइटिस आ जाता है, सोराइसिस आ जाता है ना? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मेडिकल साइंस, 80% डिसीजेस आर इन्फ्लामेटरी कंडीशन, यूरिक एसिड बढ़ना, जो सीआरपी बढ़ना, जो आप बोलते हैं ना, ये सब इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम का मामला है। दिस जॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लव, अनकंडीशनल लव। इमोशंस में लव लिया था हमने, न्यूट्रो का। चलो बताओ, न्यूट्रो का न्यूट्रो का कंडीशनल लव, थायराइड। न्यूट्रो का हेट्रो, अनकंडीशनल लव। यहाँ पे इसका नाम क्या लिखेंगे? न्यूटो न्यूट्रो का, का होमो का होमो होमो का होमो हाँ सॉरी, न्यूटो का होमो का होमो का होमो अम ओ ओ अम ओ ओ ओ यहाँ पे आती है स्लीप, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी थिंग, डीप, गहरी स्लीप, डीप स्लीप। और यहाँ इसका क्या लिखेंगे? न्यूट्रो का न्यूटो होमो का न्यूट्रो का होमो का हेट्रो तो आनंद, आनंद भाव, अम ओ आ अम ओ आ। मतलब आनंद नहीं होगा तो नींद नहीं लगेगी। हम्म, उसके बाद में कामनेस नहीं होगा तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगा। बराबर। सेटिस्फेक्शन आनंद, तो भूख नहीं आनंद, लगेगी। आनंद को क्या कहते हैं? ब्लिसफुल स्टेट, इंग्लिश आनंद, स्व आनंद। और आनंद कब मिलता है? आनंद कैसे मिलता है?
कब मिलेगा आनंद? When you are calm, when you are hungry, your stomach is full. That's what I'm saying. आनंद कब मिलता है किसी भी चीज का? लिखिए वहां पे। मन जैसा हो गया। प्रामाणिकता, सात्विकता एंड निष्कामता, ये तीनों जब मिलते हैं, जिसके पास होते हैं, तब आनंद मिलता है। यस। जो आप कर्म कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से, सात्विकता से और निष्कामता से कर रहे हैं, तब आनंद मिलता है, तब आपको नींद अच्छी लगती है। सर इसका इंग्लिश वर्जन बताइए प्लीज। प्रामाणिकता को क्या कह सकते हैं आप? Honesty. ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। सात्विकता को क्या कहते हैं? प्यूरिटी। प्योरिटी। ऑनेस्टली, प्यूरिटी। और निष्कामता मतलब Nishkamata. Honesty, purity. निष्कामता मतलब क्या? अपेक्षा नहीं होते हुए, नो एक्सपेक्टेशन। इक्वानिमस। नो एक्सपेक्टेशन। कैसे चलेगा फिर? अपेक्षा नहीं रखना, नो एक्सपेक्टेशन। Selflessness. मैं इतना सिखा रहा हूँ आपको, लेकिन वो आप कुछ तो एक्सपेक्ट करोगे ना, कुछ आप ध्यान करेंगे। Detachment. डिजायरलेस। नहीं, डिजायर। Let's find out selflessness. Google पे करूँ क्या? गूगल पे नहीं मिलेगा। गूगल क्या बताएगा? कर्म करना लेकिन अपेक्षा नहीं करना। ऐसा। क्या गूगल पे लिखा है वैसा? Nishkamata डिजायरलेसनेस। in English. क्या लिखा है गूगल पे? बताओ थोड़ा मुझे भी। Nishkamata is a Sanskrit concept meaning desirelessness and selflessness. Desirelessness. It involves acting without Desirelessness. attachment to results, as seen in the Bhagavad Gita's. इसी की वजह से तो भगवत गीता बदनाम हो रही है सब। Desireless. कैसे करेंगे? आप डिजायर नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे फिर? कर्म Desire- करना लेकिन फल की Greedy है अपेक्षा कुछ। नहीं सर डिजायर होना प्रॉब्लम नहीं है, डिजायर आपके ऊपर भावी हो जाए वो प्रॉब्लम होती है। ग्रीडी नको। No, don't expect anything from anybody. No expectation. तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, आपको इतना पढ़ा रहा हूँ, तो आपसे एक्सपेक्ट इतना तो कर सकता हूँ ना कि आप ध्यान करेंगे। वो रख सकता हो या नहीं रख सकता? तो फिर कैसे निष्कामता होगी? चलो But लिखो। you are teaching, so you are not expecting anything in that one. But you said that you are going to do it. Because of that one, maybe there is a nishkamata is involved in that way, from your angle. सर आपने So, बोला कि so there is a difference between bhav and bhavana में फर्क है इधर. Sir. चलो लिखो वहां पे। The karmas which are done with the total surrenderance is the निष्कामता। अभी गूगल को अपग्रेड कर दो आप ये सब। The karmas which are done with the total surrenders to the existence spirit, जिसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, चैतन्यता कहते हैं। आप जो कह रहे हैं डिजायरलेसनेस, ये निष्कामता के अर्थ आपको सब जगह पे मिलेंगे, बट वो लोकल अर्थ है ना? ये है रियलाइजेशन, Meditation. है ना? रियलाइजेशन मतलब ये जब आप अनुभव करेंगे टोटल सरेंडरेंस टू द, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे माध्यम से चैतन्यता कर रही है। जब आपका पूरा मैं जीरो हो जाता है तब निष्काम कर्म घटते हैं। So this is total spiritual, actually. हाँ Spirituality. There is हाँ, no other word in between. यस।
मैं पूरा जीरो हो जाना, नहीं तो फिर काम नहीं कर पाएंगे, नहीं तो मैं फीस नहीं ले पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सब, व्यवहार कैसे चलेंगे। इसी के वजह से तो लोग संसार छोड़ के जाते हैं, है ना, मतलब सही सही मीनिंग पता नहीं है लोगों को, तो सही मीनिंग पता होना चाहिए क्या है। तो so you said these three qualities जो होती है honesty, purity, desirelessness, this leads to blissful state. then only you become the आनंदमय। विदाउट एक भी उसमें से कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आनंद नहीं मिलेगा। जो ये शब्दों को क्या किया है लोगों ने, हम लोगों ने बहुत बहुत नीचे लाके रखा है, आनंद को, प्रामाणिकता को। हम किसी को भी ऑनेस्टी कह सकते हैं, ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, किसी को भी कहते हैं आप हम निष्कामता से काम कर रहे हैं, नहीं, इतना इजी नहीं है वो। ओके, तो आपके आंसर भी ठीक है, कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो, डिजायरलेसनेस, बट ठीक है, वो लोकल डायमेंशन पे ठीक है। टोटल सरेंडरेंस, मैं का भाव जीरो हो जाना, मैं पूरा जीरो हो जाना। Sir, यहाँ पे दो मैं आते हैं, मेरे वजह से अच्छा हुआ, मेरे वजह से बुरा हुआ, दोनों भी। इवन गिल्ट इज ऑल्सो द मैं, ये निगेटिव मैं भी होता है ना, मेरे वजह से, है ना, मेरे वजह से किसी की मृत्यु हो गई। नो डाउट, सच में अगर किसी ने मारा है तो उसको बोलना पड़ेगा मेरे वजह से हुआ है, वो अच्छी बात है, लेकिन लगता है मेरे वजह से ठीक हो गए पेशेंट, मेरे वजह से मेरी गलती के वजह से ये हो गया, हम उसको निमित्त मात्र होते हैं, हम कारण निमित्त मात्र। इसीलिए तो अर्जुन को कह रहे हैं ना भगवान कृष्णा, कृष्णा इसका, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। किस लेवल पे मरे थे अर्जुन, दुर्योधन वगैरह सब? सोल लेवल पे, सोल सोल लेवल। लेवल पे कैसे मरेंगे, जीवित तो शरीर है उनका। आत्मा के लेवल पे, परमात्मा के लेवल पे, चैतन्यता के लेवल पे, चेतना के लेवल पे, कॉन्शियसनेस लेवल पे नहीं थे ना, मरे ही थे। कॉन्शियसनेस के लेवल पे मरे थे, खाली शरीर बच गया है, तो शरीर को बांध मारना है, बाकी कुछ नहीं करना है। So then here we can also talk about ego, right? मैं, हाँ, ego is also there. ईगो ही है, मैं सब ईगो ही है। मैं, मेरा, मेरा जॉब, मेरे बच्चे, मेरी लाइफ। So this is all we have to use these mudras. यस, टू Five डिसॉल्व, टू डिसॉल्व दैट थिंग्स। ego के लिए, okay. तो सर आप सबको यही मुद्रा क्यों नहीं दे देते एक, खत्म, इतना पढ़ाने की क्या जरूरत हाँ, उस बराबर है। ये ब्लिसफुल स्टेट में चले जाओ, खत्म बात। उस डायमेंशन पे नहीं आना तो होता। पड़ेगा पहले, पहले बॉडी को क्लीन दबा दबा करना के हो नहीं पड़ेगा, सकता क्या सर? बॉडी को पहले क्लीन करना पड़ेगा, देन माइंड को क्लीन करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी आ जाएंगे वो, ऐसे नहीं आएंगे। Soul is more complex भी है वैसा। To get into soul consciousness, you have हाँ, to go through first mind and body, right? तो ऊपर से नीचे आने वाले लोग कौन होते हैं? जो ऑलरेडी ज्ञानी है। आप कभी ना कभी तो, मुझे मुझे श्योरिटी, आप कभी ना कभी तो ज्ञानी के लेवल पे आ जाएंगे ना, तब ये मुद्राज आप करेंगे। जब आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी, माइंड क्लीन हो जाएगा, एनर्जीज ब्लॉक ओपन हो जाएंगे, तो लेना पड़ेगा। बीच बीच में हमें ये स्पिरिचुअल डायमेंशन पे अपग्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि सर वी हियर अ लॉट अबाउट, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो सेंट्स होते हैं कि उनको फिजिकल डिजीजेस आती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पर वो उसको छूती नहीं है, लाइक दे आर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। तो कहने का मतलब कि वो अगर आपका
इफ दैट इज योर प्राइमल स्टेट, तो फिर कोई बाकी हो या ना हो, क्या क्या फर्क पड़ता है फिर? नहीं देखो, उनको डिसीजेस आए मतलब वो अभी पहुंचे नहीं है। बाहर से सेंट जैसे लगना और अंदर से होना फर्क है। मैं भी कल से कुछ कपड़े ये वो पहनने लगूंगा तो सब लोग आके मेरे पास गिरने लगेंगे, इससे क्या होगा फिर? समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप बोलेंगे कि रमन महर्षि को रमन महर्षि जी को कैंसर हुआ था, सो दैट डायमेंशंस आर डिफरेंट डायमेंशंस। वो सुख दुख के परे होते हैं, तो देह विदेह मुक्ति में होते हैं। दैट सेंस आर द डिफरेंट डायमेंशंस, है ना? तो तब शायद ये मुद्राज होती तो वो हील कर पाते अपने आप। समझ में आ रहा है? विवेकानंद जी को शायद मुद्रा फॉर्म मेडिटेशंस होते, स्माइल मेडिटेशन अवेलेबल होता उस टाइम पे हीलिंग डायमेंशन पे, तो शायद नहीं हो पाती डेथ। सो 21 सेंचुरी में, मतलब अभी के सेंचुरी में आया है ना, सो एडवांस है मेडिटेशन, ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन। इसकी अभी रिक्वायरमेंट है कॉमन पब्लिक्स को। हमारे चित्त शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए ये मुद्राज है। वहां पे लिख के रखिए, सोल डायमेंशन इज फॉर द अंतःकरण शुद्धि, चित्त शुद्धि। शरीर शुद्धि के लिए आप कहाँ पे आते हैं? मुरली कांचन आते हैं ना, बॉडी डिटॉक्स के लिए। मन शुद्धि के लिए किसी आश्रम पे जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, किसी गुरु से गाइडेंस लेते हैं। व्हाट अबाउट द सोल डायमेंशन? सोल के लिए तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं भी इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता, मैं तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ। मतलब ये सोल की जर्नी आपको अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। मैं नहीं कुछ हेल्प, मतलब मैं हेल्प कर सकता हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस बता सकता हूँ। आप किसी का एक्सपीरियंस पढ़ पढ़ सकते हैं, किसी सेंट का बुक पढ़ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंदा पढ़ सकते हैं, उससे कुछ आपको रियलाइजेशन आ सकते हैं। बट सोल की जर्नी अलग होगी, इसमें ही आपको मुद्राज हेल्प करेंगे। ये बीच बीच में ले सकते हैं, रोज भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी आपको बॉडी तकलीफ दे रही तो बॉडी की मुद्रा करनी पड़ेगी पहले। सीधे सीधे यहाँ पे नहीं जा सकते, इसको हेल्प में ले सकते हैं। माइंड तकलीफ दे रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है, इससे मैं कैसे बदला ले लूं, इसने मुझे तकलीफ दी है, तो सोल Yes. मुद्रा लगाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और वो सोल उल्टा आपको, सोल के ऊपर ही आप एग्रेसिवली आ जाएंगे, तो आप मुझे भी कभी कभी बोल देंगे कि क्या मुझे नहीं करना है मुद्रा मेडिटेशन। ये अगर आपका माइंड, तो माइंड को ही ठीक करना पड़ेगा पहले, एनर्जी को ठीक करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन है, फिर इसका कुछ सीक्वेंस ये करना पड़ेगा क्या सर? अभी सभी तो कॉमन ही कुछ बात रहती है कि भाई नहीं, ऐसा। आपको अभी जो तकलीफ दे रही है उसको प्रायोरिटी देनी है। बॉडी तकलीफ दे रही है तो बॉडी की लेनी है। हमें इतना तो पता चलता है ना, मुझे माइंड लेवल पे आ रहा है या बॉडी लेवल पे आ रहा है। माई बॉडी इज पेनिंग, देन बॉडी को स्टार्ट करो। माई माइंड इज पेनिंग, माइंड को स्टार्ट। सर ये आपने इम्प्रिंट्स की भी बात करी थी, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? इम्प्रिंट्स मतलब जो कुछ भी घटनाएं घटती है उसका साक्षी सोल होता है ना, संस्कार कहते हैं उसको। साक्षी और मान वो साक्षी मतलब ऑब्जर्वर, फिटनेस। मतलब विटनेस। संस्कार होते हैं, मतलब समझो लाइफ टू लाइफ हमारा जो सोल जर्नी चल रहा है, जो अभी तक के संस्कार है, ये सोल के ऊपर संस्कार होते हैं। एंड दैट संस्कार इज कैरी फॉरवर्ड इनटू द माइंड, वृत्ति। संस्कार आर कन्वर्टेड इनटू द वृत्ति, then vritti converted into the vichar thought created into the intentions created into intentions converted into the emotions,
So basically, the sanskars are भाव. whatever we experience in the any lives, Yes, yes, yes. and that is imprinted upon us. यस, अभी आपके ऊपर संस्कार, स्माइल के संस्कार हो रहे हैं ना आपके सोल के ऊपर. सो दैट आर डिसॉल्विंग योर द पास्ट संस्कार्स. So it can influence your sanskars, can influence with your acquired Acquired and वृत्ति. vritti. हाँ. संस्कार्स आर कन्वर्टेड इनटू द वृत्ति. अगर आपके ऊपर स्माइल के संस्कार हो रहे तो आपकी वृत्ति भी स्माइलिंग बन जाएगी, आपके थॉट स्माइलिंग हो जाएंगे. वृत्ति क्या होती है? वृत्ति स्वभाव. स्वभाव. अभी तो हमने पढ़ा. हाँ, नेचर. करना पडेगा सर, थोडं अभ्यास करायला पाहिजे. स्टडी व्यवस्थित आता विषय करेंगे करा. धीरे धीरे Face धीरे. करून ते करायला. मला तरी इमोशन्स वरती काम करायचं आहे. नंतर आय विल डू एनीथिंग लिटिल बिट लेटर. यस, ये आपको इतना भी समझ में आ गया कि मुझे कहाँ पे काम करना है, बस अपने आप मिल जाए. और इट्स अ ब्यूटी ना, थैंक्स टू द प्रोफेसर अगेन. हर वक्त उन्होंने इतना ब्यूटीफुल टूल्स दिए हैं. आज स्पिरिचुअल मास्टर्स भी बहुत सारे परेशान है. मैं जब स्पिरिचुअल मास्टर से मिलता हूँ, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी रिलीजन का, जिनकी 20-20 साल की साधना है, बहुत कठोर साधना में है, बट दे डजंट, मतलब उनका जो पास्ट, इस लाइफ का जो पास्ट में घटनाएं घटी है, ट्रॉमास हुए हैं, उसको अभी भी वो भूल नहीं पाए. 20-20 साल से साधना कर रहे, 20-20 साल से ध्यान कर रहे, त्याग में है, फिर भी उनके वो 20 साल, मैं पूछता हूं उनको, इसी के वजह से उनको बीमारियां हैं ना, उसी के वजह से तो बीमारियां हैं. देन जब मैं उनको कुछ मुद्रा देता हूँ, सो दे गोज इन फास्ट इनटू द, बिकॉज 20 साल की घड़ा भरा है ना, तब उनको सोल मुद्रा देना पड़ता है ना. जिसका घड़ा भरा है वो बाहर निकलेगा, जो ब्लॉक है वो. हमारा गड़ा तो अभी शुरुआत में है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखो, आपकी कहीं ना कहीं पे इसे एक अध्यात्म में योग भ्रष्ट शब्द आता है. कभी आप की कोई स्पिरिचुअल ग्रंथ पढ़ेंगे, मतलब गुरु चरित्र जैसा, या योग भ्रष्ट, मतलब पिछले जन्म में आपका कहीं ना कहीं पे योग भ्रष्ट हो गया किसी कारण से, तो उसके वजह से आपको वापस रिटर्न आना पड़ा, है ना. तो रिटर्न आने के वजह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, क्या लगता है, ये कोई प्लान आपने किया है या मैंने किया है? इट्स अ प्लान बाय सिस्टम. आप जो क्लास को बैठ रहे हैं, कुछ लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, ये सब चीजें हैं आपकी तो अभी अभी मैं पहले सोचता था, अरे ग्रुप में ऐड करता हूँ, लेफ्ट हो जाते हैं, मुझे लगता था, मुझे भी एंग्जाइटी आ जाती थी, मैं क्या ऐसा गलत कर रहा हूँ कि लोग, मैं इतना तो सात्विक कर्म कर रहा हूँ, तो फिर सात्विकता से फिर निष्कामता की तरफ जाना पड़ेगा. ये उनकी डेस्टिनी है, जिनका जितना रोल है उतना ही प्ले करेंगे, मेरी जितनी जरूरत है वो रहेंगे, जिनको जाना है वो जाएंगे, रहना है रहेंगे, जो आना है आएंगे. इसमें क्या कर सकते हैं. तो ऐसा है. तो यू मीन री हो जाते हैं हम, यस यस, डेफिनेटली. पुनर्जन्म. प्रकृति का, आत्मा हाँ. का नहीं, प्रकृति का, वृत्ति का होता है, संस्कारों का होता है. ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं है कि यही शरीर मिलेगा, यही बॉडी मिलेगी. नहीं, संस्कारों का पुनर्जन्म होता है. ओके. ऐसा नहीं है कि यही ये सोल इज ऑल्सो इन द डिवाइडेड इनटू द सो मेनी पार्टिकल्स, अनंत 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 पार्टिकल्स. देन लाइक सोल पार्टिकल्स कम, बहुत डीप डायमेंशन पे वो बर्थ कंसेप्शन है अकॉर्डिंग टू द ट्रायोर्जिन फिलोसफी. Like soul particles come, heterosoul. There is a soul is also the heterosoul, homosoul, and utrosoul.
तो अभी अभी उसके ऊपर मेरा थिंकिंग चल रहा है, मतलब ये मेडिटेशन चल रहा है. व्हाट इज द हेटेरो सोल, व्हाट इज द होमो सोल. तो प्रोफेसर या जो कुछ भी चीजें लोग हैं यहाँ पे, ये न्यूटो सोल में चले गए अभी. अभी उनको रीबर्थ लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि बियॉन्ड बर्थ एंड बियॉन्ड डेथ चले गए. किसके लिए लेना है, जरूरत नहीं है. कोई तो वृत्ति होगी तो आएगी, संस्कार होंगे तो आएंगे. संस्कार ही जीरो हो गए उनके, देन नो रीबर्थ. मुग- ओके, चलो सोल मेडिटेशन लेते हैं. दिस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक ना. इसको और डिटेल पढ़ना है तो फिर ऑफलाइन आना पड़ेगा. बिकॉज मैं, मेरा दोष नहीं है. मैं जो जिस आपको एक्सपीरियंस करने वाली चीज है, इसको मतलब उसको उस फेज को आपको समझना पड़ेगा, अनुभव करना. कुछ बातें थोड़ा थोड़ा समझ रहे सर, प्रैक्टिस करने के बाद, देखने के बाद फिर ध्यान में आएगा. यस, आ जाएगा वो, आ जाएगा. डोंट वरी. आपको कामनेस आ रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी. वो तो है. एक बार आपने कामनेस को अनुभव कर लिया तो कुछ नहीं है. फिर अपने आप वो सोल आपका एक जर्नी पे चला जाएगा. एकांत में चले जाएंगे आप, खुली आंखों से एकांत. बाहर के सब काम करेंगे लेकिन अंदर से कामनेस होगा. अपने आप काम चलता रहेगा ऑटोमेटिक मोड पे. यस. ओके, चलो जस्ट टच सोल फिंगर. अभी हमने फर्स्ट डे में सोल फिंगर टच की थी, और आज सोल टच करेंगे तो आपका अनुभव अलग होगा, है ना. सोल, सोल के कामनेस को टच कर दे आज. न्यूटो का, न्यूटो का हेट्रो, जस्ट हेट्रो. अम अम हा. अम अम हा. हेट्रो, कामनेस. तो ये Just close your eyes and just enjoy your this calmness. point ना, हाँ, न्यूटो का हेट्रो. हेट्रो. न्यूटो का हेट्रो. यस. राईट मध्ये हे ना सर. हाँ, राइट मध्ये हेट्रो. हाँ. हेट्रो एंड होमो दोनों है ना सर? नो, जस्ट कामनेस ले लो. कभी भी सिंगल पॉइंट प्रैक्टिस कीजिए शुरुआत में, देन दैट विल बी हेल्पफुल. जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट स्माइल. जो आपकी सोल जन्मों जन्मों से जो चीज पाने के लिए तरस रही है, जन्मों जन्मों से, दैट इज द कामनेस. और एक बार आपने कामनेस को समझा, स्माइल को समझा, आनंद को समझा, फिर अपने आप सब चीजें बैलेंस्ड होती जाएगी. कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जीवन का आनंद शांति में. जस्ट स्माइल, जस्ट